हत्यारों का गिरफ्तारी हो, हत्यारों का गिरफ्तारी हो, हत्यारों का गिरफ्तारी हो। दिन रात को कौन ले गया था आपके पति को उठा के? राजकिशोर मुर्मू कहाँ का रहने वाला है राजकिशोर? यहीं का दुंदो का है, बगल का आप है। ही लोग गाँव का है? हाँ। अभी कहाँ है राजकिशोर मुर्मू? राजकिशोर मुर्मू पता नहीं सर कहाँ है। उसको गिरफ्तारी किया जाए, हमको अन्याय मिलना चाहिए। हम मेरा छोटा छोटा बच्चा कौन देखेगा सर, बताइए हम कहाँ से चलाएंगे, बताइए सर हम कहाँ से चलाएंगे। क्या है हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उसको जो है सो 9:30 बजे तक वहाँ था। हाँ। मतलब 9:30 बजे रात तक झोपा टूडू के घर में था, शादी समारोह में। हाँ। उसके बाद कहाँ गायब हो गया? उसके बाद वो लोग के साथ जो था वो ढोल बजाता था। हाँ। वो लोग था और वो लोग के साथ गया। उसको गिरफ्तारी हुई। हाँ। इसके बीच में राजकिशोर दशरथ मुर्मू, हाँ। इन लोगों के बीच, दोनों के बीच में टुनटुन इसमें झड़प भी हुई। हाँ। कि बाद में आपको मार के फेंक देंगे। हाँ। इसके एक साल कौन बोला था मार के फेंक देंगे? राजकिशोर मुर्मू और दशरथ मुर्मू। हाँ। इसके बीच में एक साल बाद टांगे से वार किया गया। बीच में मुखिया जी इसमें फैसला किए कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। तो इस पुराने रंजिश उसको बोलते थे किसी से मत जा, लेकिन नहीं माना बात मानता थोड़ी इस तरह होता। कौन घटना ऐसा कर सकता है? कुछ जानकारी आप लोग को? जो दुश्मनी किया वही करेगा, दूसरा आदमी थोड़ी हिम्मत कर पाएगा। कौन दुश्मनी किया? वही राजकिशोर के, वही पहले भी मारा था, अभी इसको जो है सो रास्ते से हटा देंगे। मतलब पुराना दुश्मनी था उसके साथ? एकदम 100% था सर। क्या लग रहा है कौन कौन कर सकता है इसमें जो है सो नामजद है, हत्यारा, मेन हत्यारा है राजकिशोर मुर्मू, दशरथ मुर्मू, सुखदेव मुर्मू, पागो मुर्मू और बड़े किस्कू। इन्होंने ही इसका हत्या किया है और इसमें शामिल होगा। तो क्या लगता है, ये लोग जो नाम बता रहे हैं, अभी 4-5 लोगों का नाम बताया गया, क्या लग रहा है? लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। कि है कि नहीं है, अब कैसे कहें। लेकिन जो भी किया उसको गिरफ्तारी हो। हाँ, जो किया है गिरफ्तार। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सबको आज लेकर चलते हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दुंदो गांव, जहां पर एक जघन्य घटना का अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा, और बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूं टुनटुन राम की, जो बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दुंदो गांव का है। विगत 4 दिन पूर्व की यह घटना है। बताया जाता है टुनटुन राम को अपने घर से, उसके ही घर से बुला करके उसकी निर्मम हत्या करके रेलवे ट्रैक में फेंक देने का मामला है। हम लोग देखिए उसी गांव में है, जो जहां गांव के लोग, काफ़ी लोग यहां पर एकत्रित हैं और अपनी व्यथा सुनाने के लिए तैयार हैं। आइए ग्राउंड रिपोर्ट में देखते हैं आखिर टुनटुन राम की हत्या किसने की, क्यों की, कैसे की, और आखिर करने के बाद में अब क्या होना चाहिए। लोग हत्यारों को गिरफ्तारी करो, 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 तो देख पा रहे हैं हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पूरा ग्रामीण गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं और प्रशासन से हत्या आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। हम बात कर रहे हैं वही टुनटुन राम की, जिसकी पत्नी आप देख पा रहे हैं सामने खड़ी हैं, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नवजात बच्चा जो इनकी गोद में है। और आप देख पा रहे हैं, इनके देखने से यह प्रतीत होता है कि इसके पति के साथ कितनी निर्मम हत्या किया होगा लोगों ने। आखिर क्यों किया है, कैसे किया है, गांव वाले लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे और समझेंगे थोड़ा सा। देखिए गांव के यहाँ पर एक चाचा हैं। ये टुनटुन राम का कैसे क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? बोलिए, हम पकड़े हुए हैं। हम तो घर में थे, हमको बाद में सुबह जानकारी हुआ, कोई बोला तो सुनने में आया। तो कैसे हुआ कुछ पता है? उन्हें कैसे हुआ वो हमको पता नहीं। इनको क्या नाम बोले तोर? विजय गोस्वामी। विजय गोस्वामी जी को पता नहीं, इनके गांव के हैं और इनको पता नहीं। आपका दीदी कहाँ घर हुआ? मेरा गाँव नीचे दुंदो हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अनिता हेम्ब्रम। अनिता जी, आप टुनटुन को जानती थी? हाँ, जानते थे। कैसे हुआ, कौन किया हत्या, पता है? सब हमको नहीं पता है। ये पता नहीं है? नहीं। आपको पता है दीदी? नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? वही नीचे दुंदो। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया सोरेन। तो पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं आप लोग ने? जी। आपका भैया क्या नाम हुआ? विजय राम। टुनटुन के भाई हुए आप? छोटा भाई। कैसे हुआ था, कुछ जानकारी है बताइएगा? सच बताइएगा। सच बताएंगे। जैसे ये शादी समारोह में गया था।
झोपा टूडू घर के। झोपा टूडू के घर में शादी हाँ, समारोह में हाँ। गया था। हाँ तो वहाँ गया, वहाँ तक 9 बजे तक ही था। हाँ फिर घर आया, हाँ। घर में बैग रखा और फिर इसके साथ कौन था जो बुला के ले गया? कौन बुला के ले गया? वही राजकिशोर मुर्मू बोल रहे हैं जो कौन ले गया? नहीं, कौन बुला के ले गया? राजकिशोर मुर्मू सब था। हाँ। बस उस राजकिशोर मुर्मू का घर कहाँ है? वो नीचे तरफ। अच्छा, मतलब वो बुला करके टुनटुन को ले गया था। आपको जानते हैं भैया? हम सुबह जानते हैं कि एक बार की ले जा रहा है मैंने पुलिस वाला गाड़ी में लाश को ले जा रहा है। लाश को जब ले जा रहा था तब पता चला आपको? क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद राम। आपको कुछ पता है? हाँ पता है। क्या है हकीकत, क्या है हकीकत यह है कि उसको जो है सो 9:30 बजे तक वहाँ था। हाँ। मतलब 9:30 बजे रात तक झोपा टूडू के घर में था शादी समारोह में। हाँ। उसके बाद कहाँ गायब हो गया? उसके बाद वो लोग के साथ जो था वो ढोल बजाता था। हाँ। वो लोग था और वो लोग के साथे गया है वो लोग मुर्गा। कैसे हत्या हुई उसकी कोई जानकारी है क्या आपको? जानकारी नहीं। या खुद रेलवे ट्रैक पर कटा है? नहीं, ये भी पता नहीं है। आपको क्या पता है सुभाष जी, बताइए। सर इसमें हमको विस्तार से पता है। हाँ। 2 साल पहले 2024 में हाँ। प्रबंधित मांस के लेके घटना हुई थी। हाँ। पूरा पंचायत के लोग आए था। हाँ। और इसके बाद ये जो मांस बेच रहा था हाँ। उसको गिरफ्तारी हुई। हाँ। इसके बीच में राजकिशोर दशरथ मुर्मू इन लोगों के बीच, दोनों के बीच में टुनटुन इसमें झड़प भी हुई कि बाद में आपको मार के फेंक देंगे। इसके एक साल कौन बोला था मार के फेंक देंगे? राजकिशोर मुर्मू और दशरथ मुर्मू। इसके बीच में 1 साल बाद टांगी से वार किया गया। बीच में मुखिया जी इसमें फैसला किए कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। तो इस पुराने रंजिश को ये लोग रखा अपने अंदर, दिल में छुपा के कि मौका मिलेगा तो टुनटुन को मार के। क्या लग रहा है तो राजकिशोर मुर्मू ने क्या किया? हमें लगता है कि इसमें 10-12 को साजिश करके और इसे हत्या करके रेलवे ट्रैक में फेंक दिया है। हत्या करके फेंक दी गई। आपको कुछ जानकारी है? जानकारी। क्या जानकारी है? अब मेरा भाई है सर, हम यहाँ पर सोते थे चौकी में। हाँ, बाहर। हाँ बाहर में। तो टुनटुन आया उधर से और बाइक अपना रखा। हाँ। इसके बाद 5-10 मिनट के बाद उधर से आया राजकिशोर मुर्मू। वो उसको हका करके ले गया और यहाँ तक हम देखे उधर हम नहीं गए। उधर नहीं गए? हाँ, ये लेकिन हत्या का ही है। हत्या करके फेंका है। आपको जानते हैं भैया? कहाँ घर हुआ आपका? क्या नाम हुआ? चांद हंसदा। चांद हंसदा जी। आपको जानकारी नहीं है? पर ये जानकारी है ना कि मौत हुई है टुनटुन नाम की? हाँ, मौत तो ये हुई है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमित कुमार राम। 9:30 बजे उनसे मेरे चाचा जो लगते हैं टुनटुन नाम, उनसे बात भी हुई। हाँ, कौन बात किया था? मेरे चाचा बोल रहे थे कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, उसको पहचानते हैं, नाम है राजकिशोर। और बोला कि हम पूछे कहाँ जा रहा, तो बोला कि यहीं पार्टी में जा रहे हैं, खा पी के तुरंत आ जाएंगे। तो पार्टी में जा रहे, खा पी के आ जाएंगे मतलब क्या दारू पीने जा रहे थे? और वो तो पता नहीं, लेकिन हमको टुनटुन लगता दारू, टुनटुन नाम दारू पीता था? हाँ पीता था। तो उसको दारू पिलाया गया है। उसके बाद उसकी निर्मम जान से मार के टांगी या फिर फरसे से उसकी हत्या करके और उसे रेलवे ट्रैक में फेंक कर उसे मौत को छुपाने के लिए साजिश रचा है 10-12 लोगों से। इसमें होने की संभावना। कौन था? मेरे चाचा थे। मतलब शराब पिला करके उसको बेरहमी से हत्या कर दिया गया है, ये कहना है आपका? जी। चलिए, और लोगों से यही लोकल घर हुआ आप लोग का? उसका बड़े भाभी हैं। इसका टुनटुन नाम का। तो क्या लगा वो शराब पीता था टुनटुन राम ना? पीता तो था। अच्छा, कैसे हो सकता है? आप लोग आइडिया है कुछ? कौन घटना अंजाम उसको दे? बोलते थे किसी से मत जा, लेकिन नहीं माना बात मानता थोड़ी इस तरह होता। कौन घटना ऐसा कर सकता है? कुछ जानकारी आप लोग को? जो दुश्मनी किया वही करेगा, दूसरा आदमी थोड़ी हिम्मत कर पाएगा। कौन दुश्मनी किया? वही राजकिशोर के, वही पहले भी मारा था, अभी वही मारा होगा, और दूसरा थोड़ी को मारेगा। वो पकड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा हत्या पता लगेगा, इतना जान लीजिए। लेकिन राजकिशोर पक्का है? हाँ, वो रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसको पकड़िएगा तब ना उगलेगा कि हम है कि ना है। तो अभी कहाँ है राजकिशोर? अब कैसे कहें वो कहाँ है ना है, कैसे बताएंगे हम? टुनटुन राम की भाभी हुए हैं आप? आप लोग उसी गांव से हैं? भाभी लगती है। टुनटुन की भाभी हैं। कुछ जानकारी है क्या आपको इस बारे में? हम लोग सोचे कि गाड़ी घुसाएं तो सो गए होंगे। हाँ। तो हम लोग को पता नहीं कि उनका हत्या कर दिया गया है। बाद में आप लोग को पता चला दूसरे दिन? नहीं, रात में। तो रात में ही पता चल गया हत्या हो गई? मुखिया जी फोन रात में ही फोन कर दिया था? रात में फोन किए थे। कितना बजे रात? अच्छा, कितना बजे रात फोन किए मुखिया जी? 2:41 में। मेरे हस्बैंड की मोबाइल में फोन किए थे। 2:41 में? कितना बजे टाइम हम नहीं देखे। 2:41। 2:30-3 बजे के बीच। आपको जानकारी है कुछ? हम लोग सुबह जानते 3 बजे के बाद कि उनका लेके जा रहे थे लाश। उसके बाद सो के उठे तो। आप टुनटुन नाम के पिताजी हुए ना? की होल चाचा, तोरा कुछ जानकारी हो? हाँ, हमरा पूरा जानकारी है। कैसे की होल, किरम होल बताइए। या घन महीना दिन है। हाँ, हाँ। बैठल जे प्रधान हंसदा के दिहाड़ी पर बुझल
तो वहाँ हरिलाल मुर्मू और एगो बिजुन मुर्मू तब बिजुन टूटू के किसकू के है बोलो तू बैठल कल के देखी से तो समझ जो कि ये बहुत नाजायज काम कर को हमने साथ में पकड़ा दल को हमने खाए वाला जाए था कि हमने खेबे करबो तब जो से एकर जान जीतो एकरा हमने छोड़े वाला ना ही हो के कह ले लो बिजुन किसको तब हम कहले हाँ तो ई रंग बोला ही आ एकरा जो दूसरे को मार देते की हो तो से बताते ना बोले सर जे हो तो लेकिन एकरा बिना मारल हमने ना छोड़बो मतलब पहले धमकी दे ले लो हाँ हमरे कहल के कह ले लो तो हाँ कौन सी नाम लो चाचा तो हमर बालदेव राम है टुंटू राम के पिताजी। उनका कहना है कि पूर्व में भी धमकी दी गई थी बिनु किसको करके कोई करके। आपका क्या नाम हुआ? दिलीप सोरेन। दिलीप सोरेन जी, आप इसी गांव से हैं? इसी नीचे टोला में हैं। हाँ मतलब इसी मोहल्ले इसी गांव से हैं। हाँ। टुंटू राम को जानते थे? जानते थे। ये घटना हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके ये तो बहुत माने बुरा काम हुआ है। इस तरह का हत्या नहीं होना चाहिए था। जो भी था किसी के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हत्यारा का गिरफ्तारी होना चाहिए। हत्यारा का गिरफ्तारी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मांग भी सही है। हत्यारा का गिरफ्तारी अविलंब होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय राम हुआ। अजय राम जी, आप तो यही है। टुनटुन राम कौन लगता था आपका? टुनटुन राम मेरा छोटा भाई है, हम बड़ा भाई हैं। अच्छा, सबसे छोटा भाई था वो? जी सर। क्या घटना कैसे हुआ, कुछ जानकारी दीजिए हमको। घटना तो है सर, इस पर जो है सो पुराने से रंजिश चल रहा था। गौ मांस को खरीद फरोख्त जो कर रहा था, उसी में ये आवाज उठाया था। आवाज उठाने के विरोध किया और विरोध करने के बाद जो है सो पूरा जो है उसके खिलाफ हो गया। और खिलाफ होने के बाद वही दिन से जो है सो ये सब बोला कि यही जो काम किया है इसको जो है सो रास्ते से हटा देंगे। मतलब पुराना दुश्मनी था उसके साथ? एकदम 100% था सर। क्या लग रहा है कौन कौन कर सकता है इसमें? जो है सो नामजद है, हत्यारा मेन हत्यारा है राजकिशोर मुर्मू, दशरथ मुर्मू, सुखदेव मुर्मू, पागो मुर्मू और बाड़े किसकू। इन्होंने ही इसका हत्या किया है और इसमें शामिल होगा सर। तो कंफर्म है आप लोग यही लोग हत्या किए हैं? जी सर। अभी क्या मांग करते हैं फिर आप? अभी यही मांग करते हैं कि हत्यारा को जो है सो सजा मिले और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मांग बिल्कुल सही है। मांग जायज भी होना भी चाहिए। अगर ऐसा घटना का अंजाम दिया तो उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ जानकारी है गोस्वामी जी? देखिए, इसका विषय हम लोग को जानकारी नहीं है, हम सुबह सुने, लेकिन बात बहुत दर्दनाक ये घटना है। घटना दर्दनाक है। हाँ, जो ये इस तरह से घटना किया उसको। अच्छा, अपने जाके ट्रेन में कट के मर गया टुनटुन राम की कोई मार दिया, ये बताइए। ये हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, ये कंफर्म नहीं है? नहीं, कई लोग तो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, कई लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, जो जिसका जानकारी अपना बता रहा है, लेकिन हमारा इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ की वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी बात करेंगे। और जो पीड़िता है टुनटुन राम की पत्नी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ की जो वार्ड सदस्य हैं, इनसे चल करके हम लोग बात करेंगे। जोहार आपको। क्या नाम हुआ आपका वार्ड सदस्य? सुमन देवी। सुमन देवी जी, क्या था जो टुनटुन राम घटना हुआ, लोग हत्यारा गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जो हत्यारा है उसका तो गिरफ्तारी करना ही है। हाँ, इस तरह से होना तो नहीं चाहिए। जी जी जी, यही हम भी चाहते हैं, उन लोग को गिरफ्तार हो जाए, तुरंत गिरफ्तार हो जाए। हाँ। तो क्या लगता है, ये लोग जो नाम बता रहे हैं, अभी 4-5 लोगों का नाम बताया गया, क्या लग रहा है? लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि नहीं है, अब कैसे कहें। लेकिन जो भी किया उसको गिरफ्तारी हो। हाँ, जो किया है गिरफ्तार होना चाहिए। चलिए, हकीकत और पूरी दास्तान हम लोग समझेंगे टुनटुन राम की पत्नी से। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका देवी। ये तीनों बच्चे आप ही के हैं? मेरे बच्चे 3 ठो लड़की। तीनों लड़की है? तीनों लड़की। और ये बच्चा 15 दिन का है? 15 दिन का छोटा बच्चा है। इसका हुआ है 5 साल, इसका हुआ है 2.5-3 साल हो रहा है। कैसे हुआ था उस दिन रात को, क्या हुआ था, सच बताइएगा। मेरा पति आए, उधर से बैग घुसाए। हाँ। हम गए खाना निकालने, हम सोचे खाना निकालने गए। हाँ। उधर से आया किशोर मुर्मू, बोला चलो। आपका कहाँ गया था? मेरा पति किधर गया था, इसके बाद फिर घर आए। हाँ। तो उधर से नहीं, अभी तो बोला था शादी में गया था आपका पति। शादी में गया था, इसके बाद फिर आए घर। हाँ। इसके बाद फिर बैग ढुकाए। हाँ। बैग ढुकाए तो इसके बाद फिर उधर से आए किशोर मुर्मू। हाँ। तम तो आवाज सुने, हम तो खाना निकालने छोड़ दिए, हम आ गए इधर। इसके बाद बोला कि चलो टुनटुन वहाँ फिर खा पी लेगा, इसके बाद फिर तुमको हम घर लाके पहुँचा देंगे। तब हम। कौन बोला?
किशोर मुर्मू। तब वो बोला तो किशोर मुर्मू बोला पहुँचा देंगे। तब हम बोले किशोर मुर्मू की राजकिशोर मुर्मू? राजकिशोर मुर्मू। तब बोला पहुँचा देंगे। तो हम बोले कि इतना रात हो गया, नहीं जाइए, सो जाइए, छोटा छोटा किधर हम किधर जाएंगे। इसके बाद फिर निकलने में भी थोड़ा बच्चा निकलने में भी दिक्कत होता है। तो इसके बाद फिर बोला कि नहीं हम पहुँचा देंगे। तो हम अच्छा फिर बोले ठीक है आइए। इसके बाद फिर हम अपना दरवाज़ा मतलब भिड़का दिए और इसके बाद हम फिर चल गए घर। हम देख रहे, हम सोच रहे कि आएंगे। इसके बाद फिर नहीं आए। तो हम छोटा छोटा बता हम सो गए। इसके बाद फिर 2-2:30 बज गया। इसके बाद मुखिया जी फ़ोन करते मेरा भैया ला मोबाइल में, महिला भैया ला मोबाइल में, अरे देखिए तुम्हारा घर में कुछ हुआ है कि। इसके बाद फिर हम तो उठे। इसके बाद फिर जब तक ले उठ के निकले तब तक ले प्रशासन मेरे पति को लाश लेके जा रही थी। कितना बजे रात? 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात को? 2:30 और रात भर गायब था पति आपका? और रात भर गायब था। शराब पीता था आपका पति ना? नहीं उतना नहीं, हल्का फुल्का पीते थे, ज्यादा नहीं पीते थे, हल्का फुल्का। तो उस दिन रात को कौन ले गया था आपके पति को उठा के? राजकिशोर मुर्मू। कहाँ का रहने वाला है राजकिशोर? यहीं का दुंदो का है, बगल का है। आप ही लोग गाँव का है? हाँ। अभी कहाँ है राजकिशोर मुर्मू? राजकिशोर मुर्मू पता नहीं सर कहाँ है से। उसको गिरफ्तारी किया जाए, हमको अन्याय मिलना चाहिए। हम मेरा छोटा छोटा बच्चा कौन देखेगा सर बताइए। हम कहाँ से चलाइए बताइए सर, हम कहाँ से चलाइए। तो देख पा रहे हैं विधवा की पुकार है, ग्रामीणों की पुकार है, हत्यारा अविलंब गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बहरहाल जो भी घटना ऐसी अंजाम देना कहीं से भी उचित नहीं है। हत्या करना किसी भी तरह किसी भी एंगल से ठीक बात नहीं है। फिलहाल पूरा गांव एक अलग दहशत में है, अलग माहौल में है और गांव के लोग गमगीन हैं। आप देख पा रहे हैं पूरे गांव के लोग यहाँ पर जमा हैं, इस गांव के लोग, और पूरे गांव ग्रामीणों का एक ही मांग है कि हत्यारा अविलंब गिरफ्तार हो, ताकि इन लोगों को उसकी आत्मा को शांति मिल सके, इन लोगों को भी शांति कम से कम लगे और कि प्रशासन के द्वारा उचित कार्य किया गया है। और फिलहाल अगर अविलंब गिरफ्तार नहीं होता है तो ये लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होने की बात बताई है। फिलहाल लोग, ग्रामीण और गांव के लोग, इनके परिजन काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत है प्रशासन को सजग होकर के, अलर्ट होकर के जांच करने की। फिलहाल इधर जब इसके केस के आईओ विजय कुमार मंडल से जब बीएनबी ने बात की तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि अविलंब गिरफ्तार होगा हत्यारा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल गंभीरतापूर्वक की जा रही है, जल्द ही होगा इस मामले का पर्दाफाश। बने रहें बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।